नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने बात की थी, वो थी दान क्या नहीं है। दान शब्द का जहाँ जहाँ प्रयोग होता है, वास्तविकता में क्या वो दान होता है कि केवल उसका शब्द ही उपयोग होता है। तो हमने देखा था वो सारे शब्द जो उपयोग होते हैं वो वास्तविक में दान नहीं होते हैं। तो प्रश्न ये आएगा कि दान क्या है। इसके लिए ब्रह्मसूत्र के भाष्य में बताया गया है, दानम नाम संविभाग, यानी संविभाग की वृत्ति से जो किया जाए, यानी कि विभागीकरण जिसका किया जाए वही वास्तविकता में दान है। सबसे पहले देखते हैं कि दान किससे जुड़ा हुआ शब्द है। तो उसमें बताया गया है, दान शब्द से, शरीर से या मन से जुड़ा शब्द नहीं है, यानी कि जो शरीर पर घटना घटती है देन लेन की, वो दान नहीं होता है। मन पे जो घटती है वो भी नहीं होता है, किंतु भाव से और चेतना के स्तर पर जो घटनाएं घटती है उसको दान कहा जाता है। इसके लिए दान वो शरीर से या मन से जुड़ा शब्द बिल्कुल नहीं है। दान वो भाव से और चेतना से जुड़ा हुआ शब्द है। चलिए देखते हैं। महाभारत में बताया गया है कि दान कितने प्रकार के होते हैं। उसमें युधिष्ठिर बताते हैं कि धर्मार्थम श्रोत्रिय दानम, यशोर्थम नटनर्तके, संग्रहार्थांच भृत्येषु, भयार्थम चैव राजसु। अर्थात हम जो धर्म कार्य के लिए कोई विशिष्ट तत्वज्ञानी व्यक्ति को, ऋषि को जो देते हैं वो धर्मार्थ दान कहा जाता है, जो सबसे उत्कृष्ट होता है। फिर हम कोई कव्वाली गाता है, कोई अच्छा भजन गाता है, कोई अच्छा संगीत का सुर रेलाता है, कोई अच्छा प्रोग्राम करता है और उसको हम पुरस्कार के रूप में एक कवर देते हैं, एक पैसे देते हैं, वो है यशोर्थम नट नर्तके। वो यश का दान होता है। उसमें हमको यश की प्राप्ति करनी होती है और यदि न भी करनी हो तो वो यश मिल जाता है, उसको कहते हैं यश दान। फिर क्या कहा, संग्रहार्थांच भृत्येषु। हम दीपावली आने पर जो हमारे आसपास के लोगों को मिठाई देते हैं, जो काम करने वाले भृत्य लोग हैं, यानी हमारे सर्वेंट है, स्टाफ है, उसको मिठाई देते हैं। कभी उसका कुछ काम कर देते हैं, कभी उसको कुछ दे भी देते हैं। तो वो होता है संग्रहार्थ, यानी कि उसका हम संग्रह करना चाहते हैं, उसको यहाँ पर रखना चाहते हैं, बांध कर रखना चाहते हैं, वो हमारी वृत्ति होती है और उससे दिया गया दान वो संग्रह दान होता है। फिर अंतिम जो आता है, जो हम सब दे रहे हैं, राजा को भी हम एक प्रकार का दान यानी देना कहते हैं, उसको वो देते हैं। उसका नाम है टैक्स, कर। उसका भी नाम बताया है बहिदान। वो हम क्यों देते हैं, हमारा भाव बहुत बढ़ गया और हमको अच्छा लग गया, बहुत कार्य कर रहे हैं, ये बहुत त्याग कर रहे हैं, बहुत चेतना के उच्च स्तर पर राजनेता चले गए हैं और इसलिए हम देते हैं। भूल कर भी नहीं, सपने में भी नहीं। तो किस लिए देते हैं? भय के कारण देते हैं। उसमें मुख्य कारण हमारा भय होता है। वो भय के कारण ही हम वो दान कर पाते हैं। यदि भय न हो तो वो दान कभी होता नहीं। वो आप देखते हैं, वो दान भय वाले करते हैं, सामान्य व्यक्ति करते हैं। बड़े हो गए, निर्भय हो गए, सत्ता हाथ में आ गई, दान देना बंद हो जाता है, उसको कहते हैं भय दान यानी टैक्स। तो ये 4 प्रकार के महाभारत में दान बताए हैं। 4 मुख्य तरह से वो होते हैं। अब इसके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन ये 4 प्रकारों में ही मुख्य बात बताई है। शास्त्रकारों ने दान की जो घटना है वो भाव से और चेतना से जोड़ी है। हाथ से आप कितना भी दो, मन से आप कितना भी सोचो, लेकिन जब तक वो घटना चेतना के स्तर पर, भाव के स्तर पर नहीं जाती है, तब तक वो दान हो ही नहीं सकता है। अब देखते हैं, यदि लेने वाला चेतना या भाव के स्तर का हो तो ही देने वाले का जो भाव या चेतना के स्तर पर जो दिया जाता है वो सार्थक हो जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में ऐसे लेने वाले व्यक्ति का चेतना और भाव का स्तर था और जिसका चेतना और भाव का स्तर था उसको हम ऋषि कहते थे। उसको जो हम देते हैं वो एक व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाता है और अनेक लोगों को वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहुंच जाता है, क्योंकि वो भाव और चेतना का स्तर पे हमने दिया है। शरीर पे स्तर पर कुछ भी दिया जाए उसका भोग हो जाता है, मन के स्तर पर जो दिया जाए उसका मनोरंजन हो जाता है या फिर और कहीं पर उपयोग हो जाता है। लेकिन चेतना और भाव का स्तर ऐसा होता है जिस व्यक्ति में वो
वो स्तर घटित हुआ है उसको हमने ऋषि का नाम दिया है। इसके लिए हमारे यहाँ पहले कहावत थी, संस्कृत के शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि धान्य प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ जो साधन है, धान्य प्राप्त करने का, धान्य बोने का जो एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है पूरे विश्व में, उसको कृषि कहते हैं। याद रखिए, धान्य को बोने का जो सबसे बड़ा कंसेप्ट है पूरे विश्व में, उसको हम कृषि कहते हैं। धान्य का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कहाँ हो सकता है? तो कृषि में हो सकता है। धान्य बोने का कंसेप्ट को हम कृषि कहते हैं। धन को बोने का जो कंसेप्ट है उसको हम ऋषि कहते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि धन को बोना चाहता है और 1 रुपए से करोड़ों रुपए अगले अगले जन्मों में, जबकि आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए लेकिन वास्तविकता ये है कि ऐसा करना चाहता है, अपने धन को सही जगह पर यदि लगाना चाहता है, तो वो कंसेप्ट का ही नाम है ऋषि। तो ये ऋषि वो भाव और चेतना के स्तर वाला व्यक्तित्व है और वो सबसे पहले दान लेने का अधिकारी बनता है। उससे दिया हुआ दान ही वास्तव में सार्थक दान होता है, बाकी सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। ये हमको पता ही है। इसके लिए ऋषि का दान और अभी जो चल रहे हैं उसमें क्या क्या फर्क है, उसकी बातचीत हम आगे के वीडियो में करेंगे। नमस्कार।